पार्किंग पे ससुराल यह कहानी शुरू होती है। देवरानी जेठानी के किराए के मकान से कितने दिन और से ही निकालेंगे। हम भाभी मेरी सारी फ्रेंड्स तो अपना घर छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट हो रही हैं और कहानी सानी बरानशाली है। मैं यहाँ किराए के मकान से ही नहीं निकल पा रही हूँ। देख सुनकर शादी की होती घर वालों ने तो आज कम से कम ये तो नहीं होता। क्या बात है, मेरी फुलझड़ी आज इतनी चिढ़ी हुई क्यों है? वह मेरी फ्रेंड है ना पारुल, वह भी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है, गृह प्रवेश में लाया है उसने मुझे। अब मैं जैसे ही वहाँ जाऊंगी सभी एक साथ टूट पड़ेंगी मुझ पर कि तू अपना घर कब लेगी। पूजा कितनी बार इन बातों को ठरका रहूं मैं। अच्छा तो यह बात है, तुझे इस बात की टेंशन नहीं हो रही है कि तू वहाँ क्या पहन कर जाएगी है? पहले तो जाने की टेंशन होनी चाहिए, उसके बाद कोई कुछ बोलेगा उसकी। अरे हाँ, मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है, सारी पहले ही पहन रखी है मैंने। अब क्या होगा भाभी? वही तो कह रही हूँ मैं, जाने की टेंशन ले, कौन क्या बोलेगा ये सोच रही है। तू देख कल ना मैं एक ड्रेस लेकर आई थी, चल तुझे ट्राई करवा देती हूँ। और इस तरह सीमा अपनी देवरानी के दिमाग से टेंशन छू मंत्र कर देती है। रात का सारा खाना सीमा बनाकर तैयार कर लेती है और पूजा जाने के लिए ड्रेस डिसाइड करती रहती है। हो गया बहू, 2 दिन बाद जाना है तुझे। ड्रेस के साथ चप्पल क्या पहनेगी, क्या हेयर स्टाइल होगा, क्या लिपस्टिक लगाएगी, सब तो सेट कर लिया तूने, अब क्या बाकी रहे? गया जा रसोई में, तेरी जिठानी अकेले सारा काम कर रही है। खाना परोसने में मदद कर। उसकी कुछ देर में महेश और उसके दोनों बेटे भी दुकान से वापस आ जाते हैं। पूजा सभी के लिए खाना लगाती है। एक खाना भाना ताना गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। पहले कौन सी दूं मम्मी? पहले बैड न्यूज ही दे दीजिए भैया, क्योंकि लास्ट में अगर बैड न्यूज सुनूंगी तो फिर नींद नहीं आएगी। मुझे तो बैड न्यूज यह है कि हमारी जमीन के आसपास वाले लोग बहुत ड्रामा कर रहे हैं, तो हमारी जमीन तो पहले ही फंसी हुई। तमाशा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तेरे ताऊ चाचा के लगाए झंझर से निकले, तब तो पड़ोसियों को संभाले। अब इसमें गुड न्यूज क्या हुआ? कचरे में कचरा। गुड न्यूज यह है कि हमारी जमीन केस फ्री हो चुकी है, सारे केस खत्म हो गए, हम जीत गए। कोर्ट में यह साबित हो गया है कि दादाजी ने जमीन पापा के नाम करी थी और उस जमीन को अब मैं अपने दोनों बेटों के नाम कर दूंगा। जमीन हमारी है तो हमने सोचा अब काम लगवा देते हैं। कब तक किराए के घर में रहेंगे? पर अगल बगल वाले लोग ड्रामा कर रहे हैं कि हम दीवार खड़ी करने नहीं देंगे। 30 इंच प्लॉट छोड़कर घर बनवाओ, आगे से जमीन छोड़ो, पीछे से जमीन छोड़ो। अब जमीन छोड़ते ही रहेंगे तो जमीन बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। देखा पूजा, हमारी जमीन हमारी हो गई, अब किसी जमीन हमारी बारी हो गई। चीज की टेंशन नहीं, अब जल्दी तू भी किराए के मकान से अपने घर आ जाएगी। फिर अपनी सहेलियों को बुला ले ना, गृह प्रवेश पर घर बनेगा। कैसे भाभी? एक तो अगल बगल वाले, ऊपर से उतना कैश तो होना चाहिए ना हाथ में। मैं क्या कह रही थी, आजकल तो लोग जमीन को बिल्डर को दे देते हैं। बिल्डर की तो धांधली होती है, अगल बगल वाले कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हम किसी बिल्डर को जमीन दे देते है ना। मेरे भाई ने भी तो यही किया। अरे वाह भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम पहले बिल्डर से जाकर बात करते हैं, नीचे पार्किंग हो जाएगी और ऊपर 2 फ्लोर हम ले लेंगे। अब उसके ऊपर जो बिल्डर बनाए और जो वो ले, उसके हाथ में घर बनाने के पैसे भी नहीं लगेंगे। ऐसे भी हमारे हाथ में कैश तो था नहीं, हम घर बनाते तो कम से कम 5 साल तो लग ही जाते। और महेश अपनी जब बिल्डर को दे देता है, सीमा और पूजा का नया घर बनना तैयार हो जाता है। भाभी आप खाने का देख लीजिए, मैं पारुल के घर होकर आती हूँ। फिर पारुल ने बुला लिया। बुलाया नहीं है, आज तो मैं खुद जा रही हूँ, बहुत ताने दिए उसने मुझे। उसे भी जरा बताओ ना कि मेरा भी फ्लैट बन रहा है, वो भी पर्सनल। पूजा अपनी सारी सहेलियों के बीच में ढंडोरा पीट देती है कि उसका नया फ्लैट बनकर तैयार हो रहा है और 1 साल के अंदर अंदर बिल्डिंग बनकर तैयार भी हो जाती है। दोनों रानी जेठानी अपने अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। 2 फ्लैट हो गए। आपकी उमा जी, अब बताइए किस में रहना चाहेंगी? आप बड़ा बेटा, मैं हूँ माँ, बिल्कुल मेरे साथ रहेगी। इसमें कोई पूछने की बात है क्या पापा? ऐसे में आपसे 9 साल छोटा हूँ, यानी 3 साल कम प्यार मिला है मुझे माँ का, तो उस हिसाब से माँ को मेरे साथ रहना चाहिए, है ना माँ? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ रहूंगी, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। जब मन करेगा ऊपर खाने को तो ऊपर आ जाऊंगी।
जब मन करेगा नीचे तो नीचे चली जाऊंगी। यह भी सही है, इसी बहाने ऊपर नीचे करने से हमारे घुटनों की सेहत बनी रहेगी। क्यों माँ जी, सही कहा ना क्या? पापा जी किराए के घर में नहीं रहते, हम अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट में यहाँ तो लिफ्ट लगी हुई है, अब घर से बाहर है, हम 3 फ्लोर चढ़कर ऊपर जाने की कोई जरूरत ना है। लिफ्ट है यहाँ, लिफ्ट से आइएगा जाइएगा। बस इसी गलत सोच के कारण आजकल कम उम्र में लोग निपट जाते हैं। मैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा भाई। शरीर जितना चले उतना अच्छा, मन जितना ठहरे उतना सही। पूरा परिवार मिलकर खुशियाँ मनाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, खाना मिलेगा कि नहीं। पूजा घर पर तो नाश्ता भाभी बना देती थी तो मेरी नींद खराब नहीं होती थी। अब यार रोज रोज उठना मुझसे नहीं होता। एक काम करो, तुम ऊपर भाभी के पास जाकर नाश्ता कर लो, मैं भी ऊपर आ रही हूँ। कल भी तुम्हारा सर दुख रहा था तो भाभी के पास ही खाना खाया था, अब फिर से चले जाए तो हम और भाभी अलग है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता था कि तू नहीं जागी होगी, इसीलिए मैं अपने देवर के लिए टिफिन पैक करके नीचे ही ले आई। सीमा यह कह रही थी कि उसी वक्त पूजा का फोन बज जाता है। गृह प्रवेश के वक्त मैं मुंबई में था। दीदी तुम्हें तो पता है मेरे बिना आइडिया के किसी के घर का काम शुरू ही नहीं होता। बस काम खत्म हुआ, अब वापस आ रहा हूँ तो सीधा तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, ये पूछने की बात है। क्या भाभी, मेरा भाई आ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या अरेंज करूँ, कैसे करूँ? आप सब संभाल लीजिए ना। भाभी तो विवेक सिर्फ तेरा भाई नहीं है, मेरा भी भाई है, तू फिक्र मत कर। उसे क्या पसंद है क्या नहीं सब जानती हूँ, मैं सारी तैयारी कर दूंगी, तू बस खुद तैयार हो जा। पिंकू को पता चलेगा कि उसके विवेक मामा आ रहे हैं तो बड़ा खुश हो जाएगा। पर सीमा को क्या पता था कि पिंकू के प्यारे मामा सिर्फ खेल खिलौने लेकर नहीं, अपनी बहन के ससुराल में कड़वाहट खोलने के लिए आ रहे हैं। अगली सुबह विवेक सीधे अपनी बहन के फ्लैट में आता है और कहता है, तो सड़क पर रहने का सोच लिया क्या तूने? सुबह सुबह क्या आप शगुन बात बोल रहा है विवेक? तू अच्छा तो तू चाहती है कि तुझे खुश रखने के लिए मैं झूठ बोलता रहूं। नीचे कार खड़ी है ना, किसकी है वो गाड़ी? वो जेठ जी ने ली है। मतलब जेठ जी क्या हम सबकी ही तो है? यानी कि तेरे पार्किंग को भी तेरे जेठ ने अपनी गाड़ी से ब्लॉक कर दिया और उनकी पार्किंग खाली पड़ी है। हाँ तो उससे क्या हुआ, हम गाड़ी लेंगे तो हम जेठ जी के पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देंगे, वही तो बात है। पर हम जब गाड़ी लेंगे तो जेठ जी खुद पार्किंग खाली कर देंगे। पर गाड़ी लेने के पैसे आए तब तो गाड़ी के पैसे सोचकर बुरा लग रहा है कि तेरे पास गाड़ी के पैसे नहीं है और फ्लैट भी चला गया तो कहाँ जाएगी तू? चलो कोई ना, मैं तो हूँ ही, ये सब बातें छोड़ बाद में करेंगे। फिलहाल तो तोत खाना लगा खाना, यानी खाना ऊपर ही लगेगा क्योंकि जेठानी जी ने तैयारी की है। मैंने सोचा क्यों एक काम में 2 लोग लगे बेकार में, तो उन्होंने कहा वही सब काम कर लेगी, तो मैंने कहा ठीक है कर लो, चलो कहीं तो दिमाग लगाया। अरे बहन, ऊपर तो पिंकू भी होगा ना? पता है इतनी जल्दबाजी में फ्लाइट से आया मैं कि बच्चे के लिए गिफ्ट लाना ही भूल गया। जरा एक बार शून्य देना जाते वक्त ना, मैं तुझे याद से दे दूंगा, लिख कर रखना, भूल मत जाना। बहन के पैसे लेकर नरक नहीं जाना मुझे। अरे कोई बात नहीं भाई, रख ले ऊपर, तो अभी तुझे पापा जी मम्मी जी के पैर भी छूने होंगे तो सबके हाथ में शगुन के पैसे तो देगा ही, मैं दूंगा। क्या पैसे बहना, तुम भी ना एक अच्छे भाई की तरह। विवेक ऊपर जाता है, अपनी बहन के साथ ससुर जेठ जेठानी की पैर छूता है और कहता है, हमारे घर में तो नियम है, जब भी कोई बच्चा किसी बुजुर्ग के पैर छूता है तो सभी उसके हाथ में ना शगुन के नाम पर कुछ ना कुछ पैसे तो रखते हैं। पर यहाँ ना यह सकन मैं कर देता हूँ, आंटी जी यह लीजिए शून्य मिठाई के। अब यह सुनने के बाद कैसे उमा अपनी बहू के भाई के हाथ से पैसे लेती। बच्चे बड़ों को पैसे देते नहीं, उनसे पैसे लेते हैं। बेटा सुनिए जी, जरा शून्य निकाल कर दीजिए, बच्चा आया है, हाथ में पैसे नहीं रखेंगे क्या उसके? तो अगर मैंने पिंकू के हाथ में पैसे रखे तो आप मुझे मना नहीं करिएगा। दीदी अपनी बहन से लिए शून्य में मात्र शून्य विवेक पिंकू के हाथ में रखता है। जाओ बेटा टफी खा लेना। फिर पूरा परिवार खाने पर बैठ जाता है। बातों बातों में विवेक कहता है, इस जमीन को बिल्डर को देने का आइडिया किसका था? जीजा जी, यह आइडिया तो भाभी का था। साले साहब वही मुझे लगा। चलिए अच्छा है,
बना बनाया फ्लैट मिल गया। और क्या चाहिए, विवेक को जो मौका चाहिए था उसे मिल जाता है। शाम को पार्किंग में टहलने के बाद विवेक ऊपर आते ही अपनी बहन से कहता है, पता है नीचे क्या देखकर आ रहा हूँ? मैं पार्किंग के आगे तुम्हारी भाभी का सुपुत्र खड़ा है। अच्छा तो समझना नहीं चाह रही या मुझे उल्लू बना रही है? बहना तुम्हें शायद अपने होने वाले बच्चों की फिक्र ना हो, पर मुझे तो है। मैं अपने भांजे भांज को सड़क पर नहीं देखना चाहता। घर की जमीन को बिल्डर को क्यों दिया तुम्हारी ठनी ने? क्योंकि उसमें उसका फायदा था। अब बिल्डर तो हमेशा उसके फेवर में रहेगा ना। फ्लैट पार्किंग के ऊपर है, यानी नीचे की पार्किंग में जिसका हिस्सा ज्यादा, ऊपर के घर में उसका हिस्सा ज्यादा। तुम्हारी पार्किंग में लगी तुम्हारे जेट की कार पार्किंग के आगे भी उसने अपने बेटे को खड़ा कर दिया। मतलब पूरी तरह से पार्किंग तुम्हारे जेट की हो गई। यानी कि यह फ्लोर किसका हुआ? मेरे जेट और चट्टानी का। आप समझी? चलो इसे फ्री टब के लिए निकालो। शून्य। मैं तो आते ही समझ गया था। क्यों हड़बड़ी में तुरंत जमीन को बिल्डर को दिया गया, ताकि मैं यहाँ पहुँच ना पाऊँ और तुम्हें इस षड्यंत्र से बचा ना पाऊँ। अब अगर अपनी संपत्ति बचानी है तो पार्किंग में हिस्सा जमाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी पार्किंग की के आगे पिंकू का खड़ा होना यह साफ इशारा करता है कि वो लोग आगे का सोच रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, इतनी दूर की सोच ली भाभी ने। मैं तो इन्हें सीधा समझती थी। उनका तो बच्चा भी है। आई इस बच्चे के नाम पार्किंग कर देगी। हम किससे लड़ेंगे? फिर मेरा तो बच्चा इस दुनिया में अभी आया भी नहीं। तूने ही मुझे सब कुछ समझाया। भैया अब तू ही मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल भी। जीजा जी से झूठ कह दो कि तुम माँ बनने वाली हो और इस खुशी में एक गाड़ी मांग लो और उस गाड़ी को लगा देना पार्किंग में। कम से कम जगह तो रोकेगी। और अपने भाई की बातों में पूरी तरह आ चुकी पूजा रात को खाने पर सभी के सामने ऐलान कर देती है, चाची चलो ना खेलने के लिए, चाची को आराम की जरूरत है। पिंकू पर तू फिक्र मत कर, जल्दी तेरे साथ खेलने के लिए चाची एक गुड्डा या गुड़िया लाने वाली है। क्या कहा तुमने पूजा? सच में पूजा, यह घर तो बड़ा ही शुभ निकला। एक साथ इतनी खुशियाँ ले आया। लगता है जीजू बड़े खुश है। जो मांगना है आज ही मांग ले। बहना आज तो मेरी जान भी मांग लोगी ना, तो मैं मना नहीं करूँगा। तुम एक कार ले लो ना। करण यूँ तो हमारे पास एक कार है ही, पर अगर भाभी को अपने मायके जाना होता है तो वह कार ले जाती है। अब इसी बीच कभी मुझे मुन्ने को उसके नानी के घर ले जाना हुआ तो कैसे लेकर जाऊंगी? एक अपनी भी तो कार होनी चाहिए ना। हमारी बहू ने कहा है तो कार आज जानी चाहिए। करण अब इतनी बड़ी खुशी आ रही हो तो करण कैसे इस बात को मना करता? वो फौरन लोन लेकर एक कार अपनी पार्किंग में खड़ी कर देता है। अब वो ले ली ना पार्किंग। मैंने अपनी तुम्हारी छोटी सी 3 लाख की गाड़ी और सुमित भैया की 7 सीटर कार में फर्क तो है ना बहना। उसकी पार्किंग ज्यादा कवर हो रही है और तुम्हारी कम। अब उसका बच्चा भी 4-5 साल का है। अपनी पार्किंग में जगह मिलेगी नहीं तो अपनी साइकिल तुम्हारी पार्किंग में आराम से खड़ी कर देगा। हिस्सा तो तुम्हें मिल जाएगा, पर वही 40-60 की बात होगी। खा गई भाभी, मुझे खा गई। अगर पिंकू ही अपनी साइकिल हमारे पार्किंग में खड़ी कर देगा तो मेरा बच्चा अपनी साइकिल कहाँ खड़ी करेगा? मेरा हिस्सा मानना चाहती है ना भाभी? मैं उन्हीं के फ्लैट में जाकर रहूंगी। अब देखती हूँ क्या करती है। भाभी अब तुम्हारा हिस्सा बचाया है तो हाथ में कुछ तो रखो बहना। इस तरह रोज अपनी बहन के कान भर भर के पार्किंग के ऊपर ड्रामा करवा के विवेक अपनी जेब गर्म करता रहता। और आज तो पूजा का पारा इतना बढ़ा जाता है कि वो अपनी जिठानी के फ्लैट में अपना सारा सामान लेकर पहुंच जाती है और अपने फ्लैट को लगा देती है ताला। अरे बहुत ऊपर आ गई, मैं तो तेरे पास नीचे जा रहा था। पापा जी क्या मेरी जिठानी का फ्लैट मेरा नहीं है? अब ऐसे प्रेगनेंसी की हालत में मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था तो मैं ऊपर आ गई नीचे के फ्लैट को ताला लगाकर। अरे ये तो और अच्छी बात हुई। पूजा अब तुम बेफिक्र होकर जाकर कमरे में आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। घर नया, जज्बात वही पुराने। पूरा घर कैसे फिर से साथ में हो गया। यह भाभी इस बात से चिढ़ी क्यों नहीं? कहीं इसमें भी भाभी की कोई चाल तो नहीं? विवेक से बात करती हूँ। पूजा जैसे ही विवेक को यह कहती है, विवेक अपनी बहन से कहता है, अरे बना, तुम कितने भी फ्लैट में तले लगा लो, तुम्हारी भाभी यह बात जानती है कि हिस्सा तो पार्किंग से ही आएगा, जिसकी जमीन मकान भी उसका, ऊपर की बिल्डिंग जब चाहे बिल्डर आकर गिरा देगा। जमीनें किसकी है, पार्किंग किसके हक में जाएगा, वही तो मैटर करता है।
कोई पूरी जमीन हड़पने के चक्कर में है और तू है क्या अपनी माला बचा रही है? तो मैं क्या करूं? बोरिया बिस्तरा लेकर पार्किंग में सो जाऊं? क्या ये खाली जेब में ना मुझसे आइडिया नहीं निकलते? यह लो 500, अपना घर बचाने के लिए जो करना पड़े करना चाहिए बहना, वरना जिंदगी भर अफसोस करती फिरेगी। बाकी मुझे भी अपने काम है, तो अब मैं निकलता हूँ। अब खुद की रक्षा करना सीख लो बहना। और ठे रात में तकिया चादर चटाई लेकर पूजा अपनी पार्किंग के बचे स्पेस में जाकर सो जाती है। पूरे बिल्डिंग में यह बात आग की तरह फैल जाती है। बताओ यह क्या क्या उमा बहन ने अपनी बहू को प्रेगनेंसी की हालत में पार्किंग में सोने भेज दिया। जेठानी ने ही कारभार संभाल कर रखा है, ना तब सास बेचारी क्या करेगी। जेठानी ने निकाला होगा घर से देवरानी ने। अगर घर के दूसरे चिराग को जन्म दे दिया तो प्रॉपर्टी फिर बंटने को तैयार हो जाएगी। उससे अच्छा देवरानी को ही निकाल दो। बिल्डिंग से उड़ती उड़ती बात पहुंच जाती है उमा के घर। भागती हुई उमा पूरे परिवार के साथ पार्किंग में आती है। यह सब क्या है पूजा? तुम पार्किंग में क्यों सो रही हो? सभी देख रहे हैं ऊपर। चलो हमारे हिस्से को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। यह सब भाभी की चाल है। पार्किंग में जिसका जितना हिस्सा होता है, ऊपर के माले में भी उसका उतना ही हिस्सा होता है। यह क्या बोल रही हो तुम पूजा? मेरे भाई ने मुझे कुछ बता दिया। भैया आप लोगों ने जानबूझकर पहले बिल्डर को जमीन दी, फिर 7 सीटर कार ली, ताकि आप अपनी पार्किंग तो रोके ही, साथ में हमारी पार्किंग भी ब्लॉक कर ले। और अगर पार्किंग आपकी हुई तो फ्लैट भी तो आपका होगा ना? सत्यानाश। मतलब मुझे वह कार खरीदने के लिए तुमने इसीलिए कहा था? पार्किंग की रजिस्ट्री अलग होती है और फ्लैट की अलग। ऐसे तो कोई भी आकर पार्किंग में सूप टूक जाएगा और पूरे बिल्डिंग को अपना बना लेगा। ऐसे नहीं होता पूजा। जब किसी मैटर में नॉलेज ना हो तो बे में कुछ भी सुनकर इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। कहाँ है तुम्हारा वो टोपीबाज भाई? वो तो वापस चला गया। करण, और एक बात और, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यह आइडिया भी विवेक का था। हम अब जो हुआ सो हुआ, चलो ऊपर पूरी सोसाइटी देख रही है। जिस चीज की नॉलेज ना हो उस मैटर में यूं ही दिमाग नहीं लगाना चाहिए। पर पूजा को यह कौन समझाए? उसके कान का कच्चा होना इतना भारी पड़ गया कि बेकार में नए नए अपार्टमेंट में इतना ड्रामा हो गया। पर एक अच्छी जेठानी की तरह सीमा सबको संभाल लेती है और पूरा परिवार फिर से एक साथ हो जाता है।